नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वह संधि है। इस संधि की सीरीज़ में यह भाग 8वां है, यानी कि स्वर संधि के अंतर्गत ये अंतिम भाग है। इस भाग में हम देखेंगे कि अब तक हमने जितनी भी संधियां स्वर संधि के अंतर्गत हमने जो पढ़ी हैं, उनको हम एक अभ्यास के माध्यम से करेंगे और उसमें हम ये पहचानेंगे कि कौन सी संधि है ट्रिक के माध्यम से, और ट्रिक के माध्यम से ही हम उसे उसका अभ्यास भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम अपने टॉपिक पर आगे चलते हैं। शुरू करने से पहले हम अब तक जो हमने सीखा है अपनी संधियों के अंतर्गत में, हम उन पर थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं और इस चार्ट को बड़ी ही सावधानी के साथ में अच्छी तरह से हम याद कैसे करना है। सबसे पहले हमें मूल स्वर देख लेने हैं कि अ, ई, उ, री। दीर्घ संधि के अंतर्गत आ आता है ई, उ, री। ए के अंतर्गत गुण संधि के अंतर्गत ए, औ, अर। वृद्धि संधि के अंतर्गत ए, औ। यण संधि के अंतर्गत क्या होता है कि ई को य होता है, उ को व, री को र, ली को ल। इसी तरह से अयादि संधि के अंतर्गत ए को अय, आई को आय, ओ को अव और औ को आव होता है। तो ये हमें थोड़ा सा याद कर लेना है, क्योंकि यही टेबल जो है यही सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है। और यही स्वर संधि के में केवल इस टेबल को याद करने से स्वर संधि में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि सबसे पहला अभ्यास है हमारा चरणामृत। इसमें कौन सी संधि है? देखिए, हमने चार्ट में भी देखा था और हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट में जब संधि की बात की थी तो उसमें देखा था कि जहाँ पर हम शब्द जो मिलते हैं वो दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं और मूलतः उनमें दो वर्ण ही का ही मेल होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो जहाँ भी शब्द मिले, हमें संयुक्त रूप से मिलेगा, संधि हुआ शब्द मिलेगा, तो हमें उन शब्दों के बीच में देखना है। देखिए, यहाँ पर आ रहा है और चार्ट में हमने क्या देखा था कि आ किसके अंतर्गत आ रहा है? आ जो है वह स्वर संधि के अंतर्गत है, इसलिए हम क्या करेंगे? स्वर, क्योंकि आ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता, विसर्ग नहीं है, और ये वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। ठीक उसी प्रकार से अब देखिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दो जगह आ रहा है। अब देखिए, इसको अलग अलग करके सार्थक शब्द होने चाहिए, जैसे कि हमने पहले भाग में इसमें देखा था। अगर हम इसमें यहाँ से इसको हटा करके देखें तो बनेगा हमारा पहला शब्द अकॉर्डिंग यहाँ से देवा का, और फिर से आश। ये दोनों ही निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इनका जो सही होगा वो यहाँ से होगा, देव आकाश। आ जो है इसलिए यहाँ पर स्वर संधि आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में महेंद्र में कौन सी संधि है? ध्यान रखिएगा, हमें उस चार्ट को देखना है और उस चार्ट में हमें ये देखना है कि इन शब्दों के बीच में एक ही जो मात्रा आ रही है या बीच में जो भी मात्राएं हैं वो किस वाली लाइन के नीचे थी। तो जाहिर सी बात है वह गुण संधि के अंतर्गत थी, इसलिए यहाँ पर गुण संधि होगी। देखिए, वो चार्ट जो था, वो टेबल जो है, वो टेबल हमें यह पहचानने पर मदद कर रही है, ये वाली टेबल जो है, कि कौन सी संधि में कौन सी मात्रा है। अगर ए की मात्रा है तो गुण संधि है, ओ की मात्रा है तो हमारी आई की मात्रा है तो हमारी वृद्धि संधि। इस तरह से ये आगे चलता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एकैक में कौन सी संधि है? देखिए, वही आ गया। अगर आई की मात्रा है तो हमारी यहाँ पर वृद्धि संधि होगी, क्योंकि गुण में तो हमें पता है कि ए होगा और इसमें हमारा आई हो जाता है। अयादि संधि में आय, आव, अब और आव हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर देव्या गच्छति। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर आ भी है, ठीक है। पर हमने जब अयादि संधि यण संधि जब हमने की थी तो हमने उसमें एक चीज़ बताया था, जैसा कि आपको याद होगा कि अगर य, र, ल और व ये चारों वर्ण मिलें और इनसे जस्ट पहले का जो वर्ण रहेगा, अगर वो आधा रहेगा तो वहाँ पर यण संधि होती है। बिल्कुल आंख बंद करके यण संधि ऐसे वाले उदाहरणों पे लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा इनका संधि करना है।
तो पर प्लस उपकार ये क्या बनेगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से हमें पता है कि इसके अंत में आ रहा है, पर के अंत में अ है, यहाँ पर ऊ है, तो ये दोनों मिलकर के यह गुण संधि का उदाहरण है। और गुण संधि में हमारा ओ हो जाता है, अ और ऊ मिलकर के ओ, तो ये हमारा परोपकार बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे उपर्युक्त में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था, य र ल व अगर किसी भी संधि वाले शब्द में मिलते हैं और उससे जस्ट पहले का जो वर्ण है वह आधा मिलेगा, तो वहाँ पर क्या मिलना है, वहाँ पर हमें यण संधि होनी है। तो सबसे पहला इसमें यण संधि हो गया, ये कन्फर्म है। सेकेंडली हमें देखना है कि वो शब्द क्या बनेंगे। अब देखिए उपयुक्त गलत शब्द है क्योंकि ये र भी है और ये र भी कहीं ना कहीं से आना है। ऊपरी अकत ये भी गलत है। ऊपरी उक्त, हाँ ये ठीक है क्योंकि यही ही ठीक है, हाँ, क्योंकि इस ई की मात्रा को य आदेश हो जाता है, तभी यह जो है वो यहाँ से आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कि वही सेम कि यहाँ पर देखिए, अगर ऊ की मात्रा और यहाँ पर आ की मात्रा है, अब ये क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये यण संधि का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, स्वागतम गलत है, स्वागतम गलत है और ये स्वागतम बनेगा, क्योंकि हमने सीखा था कि ऊ की मात्रा जो है वह व में कन्वर्ट हो जाती है, और तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा भवनम। भवनम में हमने देखा था यह हमारा अयादि संधि का है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट उदाहरण है। तो भो प्लस अनम, ये इसका जो है सही उत्तर होगा। भौ होगा अगर तो आव हो जाता, जो कि इसमें कहीं भी दिख नहीं रहा है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि अभी उदय। अब देखिए यहाँ पर वही आ गया कि अगर यहाँ पर ई है और ई से भिन्न वर्ण यहाँ पर है, तो यहाँ पर यण संधि होगी, पहला कन्फर्म हो गया। देखिए हम एक प्रश्न में दो प्रश्न करते चले जा रहे हैं। अब यण संधि होगी तो जाहिर सी बात है कि ई को य आदेश होगा और य से पहले का जो होगा वह आधा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अभ्युदय, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, पर यहाँ पर य आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो गया और ये ठीक है हमारा। तो ये हमारा ठीक उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा संध्य अक्षर। देखिए यहाँ पर बिल्कुल यण संधि का ही उदाहरण है। बार बार बोल रहा हूँ, यण संधि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के अंदर से बहुत सारे शब्द बनते भी हैं और एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो य र ल व में से य आ गया और य से जस्ट पहले का उत्तर जो वर्ण है हमारा वह आधा मिल रहा है, तो यण संधि हो गया। और हमें पता है कि य किससे बनता है, ई से बनता है। तो अब उत्तरों में हमारा एक में तो इसमें है और एक इसमें है। सेकेंड अक्षर है ये और ये, तो हमारा ये सबसे सूटेबल है, क्योंकि क्षरम होगा अगर तो संधि नहीं हो पाएगी, अक्षरम है तभी यहाँ पर यण संधि बन पाई है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है, फले अत्र। तो ध्यान रखिएगा, हमने एक संधि पढ़ी थी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि के अंतर्गत क्या है कि अगर ए या ओ की मात्रा के बाद में अ या आ आता है तो वहाँ पर क्या होता है, वह अवग्रह एस का चिन्ह हो जाता है। जैसे अ उच्चारण अ होता है पर लिखित में यह अवग्रह चिन्ह बोलते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर इसमें बदलाव नहीं हुआ, तो ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन। यहाँ पर ये डबल एस लगा दिया, इसका मतलब ये आ का सूचक है, आ यहाँ पर नहीं है। ये इसका करेक्ट उत्तर होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर इसके सारे हो रहे हैं, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं गंगे अमू। गंगे अमू में हम देखा है ये उसका सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति भाव संधि में देखा था कि जहाँ पर द्विवचन के साथ में संधि करने की कोशिश की जाती है वहाँ पर उसमें कोई बदलाव होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये गंगे शब्द जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है, तो इसका प्रकृति भाव संधि है। दोस्तों हमने इस 10, 12, 15 क्वेश्चन के अंतर्गत हमने जितनी भी मूल रूप से संधि, स्वर संधि के अंतर्गत जितने भी नियम थे, पहचान का नियम और हर संधि को ट्रिक या बिल्कुल सिंपल तरीके से विच्छेद करने का और संधि करने का हमने बिल्कुल सरल तरीका बताया है। जिन साथियों ने अभी तक ये वीडियो या इसके सारी सीरीज़ अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो
पूरी देखें, सारे सीरीज़ देखें। जिन साथियों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हमने इन 8 वीडियोज़ की एक सीरीज़ बनाई है जिसमें हमने कोशिश की है कि सभी स्वर संधि के कोई भी डाउट्स ना रहें और सब क्लियर हो जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।